बांग्लादेश पर सेना का कब्जा हो चुका है। शेख हसीना के पलायन के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने बांग्लादेश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश में भी राजनीति से परे सेना के कंट्रोल का लोगों पर असर दिखता है। बांग्लादेश जैसे देश में लोकतांत्रिक पार्टियों का कायम रह पाना हमेशा से ही एक चुनौती रही है। बांग्लादेश ने कई बार तख्तापलट और राजनीतिक उतार चढ़ाव का सामना किया है। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद अब बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा ने देश की जिम्मेदारी लेने की बात कही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की राजनीति की कहानी ज्यादा अलग नहीं है। दोनों ही देशों में सत्ता पर सेना हावी है। पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के बाद से ही बांग्लादेश के इतिहास में सेना के सत्ता हथियाने की कई घटनाएं दर्ज है। यहाँ तक कि स्वतंत्र बांग्लादेश के पिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी आर्मी में विद्रोह की वजह से ही हुई थी। एक बार फिर बांग्लादेश सैन्य शासन की तरफ बढ़ता दिख रहा है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। इसके बाद हजारों लोग सड़कों पर जश्न मनाते दिखे और बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आधिकारिक आवास पर धावा भी बोला। दरअसल न्यूज चैनल्स पर प्रदर्शनकारियों को स्वतंत्र बांग्लादेश के जनक बंगबंधु शेख मुजीब की एक बड़ी मूर्ति के सिर पर हमला करते दिखाया गया। पाकिस्तान से देश की आजादी के ठीक 4 साल बाद अगस्त 1975 में सेना ने तख्तापलट में मुजीब की हत्या कर दी थी। इसके बाद सेना ने बांग्लादेश में अगले 15 सालों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को नियंत्रित किया। 15 अगस्त 1975 को तनाव इतना बढ़ गया कि मुट्ठी भर युवा सैनिकों ने ढाका में बंगबंधु और उनकी बेटी शेख हसीना, जो कि 5 अगस्त की शाम को भारत पहुंची, यानी कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, और शेख रेहाना, जो सोमवार को हसीना के साथ भारत आई, को छोड़कर उनके परिवार की हत्या कर दी। ये बांग्लादेश में पहले सैन्य तख्तापलट था जिसे मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर खांडेकर अब्दुल रशीद और राजनेता खोंडाकर मुश्ताक अहमद ने लीड किया था। तब ये एक नया शासन स्थापित किया गया। मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बने और मेजर जनरल जियाउर रहमान को नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि एक शासक लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहे। 3 नवंबर को ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने एक और तख्तापलट को लीड किया और खुद को नया सेना प्रमुख नियुक्त कर लिया। मुशर्रफ को मुजीब के सपोर्टर के रूप में देखा जाता था। उन्होंने जियाउर रहमान को घर में नजरबंद कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि बंगबंधु की हत्या के पीछे जियाउर रहमान का हाथ है। 7 नवंबर को तीसरा तख्तापलट हुआ। इसे वामपंथी सेना के जवानों ने जातीय समाजतांत्रिक दल के वामपंथी राजनेताओं के सहयोग से शुरू किया था। इस घटना को सिपाही जनता विप्लव के नाम से जाना जाता है। मुशर्रफ की हत्या कर दी गई और जियाउर रहमान राष्ट्रपति बन गए। जियाउर रहमान ने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी का गठन किया, जिसने उस साल का आम चुनाव जीता। लेकिन 1981 में मेजर जनरल मंजूर के नेतृत्व में एक विद्रोही सेना यूनिट ने उन्हें उखाड़ फेंका। इन विद्रोहियों ने राष्ट्रपति जियाउर रहमान पर उन सैनिकों का पक्ष लेने का आरोप लगाया जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया और जो आजादी के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।